हेलो हाय दोस्तों, मॉम डस मैजिक में आप सभी का स्वागत है। आज 18 जून है, आज फादर्स डे है। तो मैं जितना भी फादर्स है, जितना भी सन है, जितना भी डॉटर है, सभी को हैप्पी फादर्स डे का शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज इस वीडियो का शुरुआत मैं एक क्वेश्चन के साथ करना चाहता हूँ। क्या आप अपने पिता को बिलीव करते हो? और जितने भी पिता मुझे सुन रहे हैं, मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चे पर बिलीव करते हैं? क्योंकि आप जो भी बिलीव करते हैं वही होता है। बिकॉज इफ़ यू बिलीव इट डज। लेकिन बिलीव 100% होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ये बिलीव 1% भी कम नहीं होना चाहिए। कभी आप अपने बच्चे की जगह अपने आप को रख कर देखा है? और जितने भी बच्चे आप मुझे सुन रहे हो, क्या कभी आपने आपके पिता की जगह अपने आप को रख कर सोचा है? अगर नहीं, तो आप लोगों को मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक प्लेन में एक बच्ची बैठी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा आराम से एकदम एंजॉय करके बैठकर अपना बुक्स पढ़ रही थी। तो फिर थोड़ा देर बाद प्लेन बहुत ज़्यादा हिलने लगा। तो पहले पहले तो सभी को लगा ये हल्का फुल्का हिल रहा है बादल की वजह से या किसी दूसरे कारण से, लेकिन थोड़ा देर बाद बहुत ज़्यादा हिलने लगा, बहुत ज़्यादा हिलने लगा। लेकिन वो बच्ची तब भी हंस रही थी। सब कोई उसको देख रहा है, सब कोई रोने लग रहा है, सब कोई भगवान को याद कर रहा है, लेकिन वो बच्ची तब भी हंस रही थी। जैसे वो पहले था वैसे ही अभी भी है। आराम से बुक्स पढ़ रही, आराम से गाना सुन रही, आराम से है। फिर थोड़ा देर बाद प्लेन ठीक हो गया। तो सब ने अच्छे इमरजेंसी लैंडिंग हुआ, क्योंकि पायलट ने बोला कि इमरजेंसी लैंडिंग होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। तो ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन तब भी सबको ये हो डर डर के भगवान का नाम लेकर फिर बहुत ज़्यादा रोने लगा। फिर जो भी हुआ, अब प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। तो फिर तब भी बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो हंस रही थी, अपना आराम से निकल रही थी बैग लेकर। तो फिर एक वहाँ पर जो पैसेंजर है प्लेन का, उसने बहुत देर से उसको देख रही है। तो बोला कि तुमको डर नहीं लगा? तुम अकेली यहाँ पर आई हो, तुम्हारा मम्मी पापा भी नहीं है, कहाँ है तुम्हारा मम्मी? तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो क्या? तो फिर वो बच्ची बोली, नहीं मैं अकेले नहीं ट्रैवल करूँ, मेरा पापा भी है। बोले पापा कहाँ है तुम्हारा? पापा तो नहीं दिखाई दिया। बोला नहीं, मेरा पापा पायलट था। तो बताइए, इसीलिए वो बच्ची ना डरी, ना घबराई, ना रोई, ना कुछ की। वो अंकल को बोली क्योंकि मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मेरा पापा मुझे कुछ भी होने नहीं देंगे। ये बिलीव था उस बच्ची का। और उस अंकल को भी समझ में आ गया कि वो बच्ची क्यों इतना रिलैक्स था। तो यही मेन स्टोरी है कि अगर आप अपने पापा के ऊपर, और जितना भी पापा है वो अगर अपने बच्चे के ऊपर बिलीव करेगा, तो परिस्थिति कैसा भी हो, आप लोगों का बिलीव हमेशा स्ट्रांग रहेगा और आप कोई भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब बात मुसीबत का हो रहा है, तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा आप लोगों को कि कैसे अपना बच्चे के साथ अपना समय बिताइए। क्या क्या वो पॉइंट्स है जो आपका और आपके नियर वन, डियर वन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है आपके लाइफ में, एक बच्चे के लिए उसका माता पिता और माता पिता के लिए उसके बच्चा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो उसके साथ अपना रिलेशन को कैसे अच्छा बनाएं, उसी के विषय में मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। क्योंकि हैप्पी फादर्स डे का मैसेज करना या हैप्पी फादर्स डे के लिए अपना पेरेंट्स को या मम्मी को या पापा को, किसी को भी बाहर घुमाने ले जाना, गिफ्ट्स देना, ये सब के बिना भी आप हैप्पी पेरेंट्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे बना सकते हैं। बिलीव से उनको थोड़ा सा समय देकर और कुछ अच्छे चीज़ों से, जिससे आपका और उसका रिश्ता को स्ट्रॉन्ग बने। और मैं ये चाहता हूँ कि आप और अपने फादर के साथ मिलकर ये वीडियो सुने, क्योंकि इसमें से अगर एक भी पॉइंट को आप लोग सही तरह से अपने लाइफ में उतारेंगे तो बहुत अच्छा बॉन्ड होगा। क्योंकि ये दोस्तों, ये गॉड गिफ्टेड बॉन्ड होना चाहिए। क्योंकि बच्चे को सबसे पहला गॉड गिफ्ट चीज़ उसका मम्मी और पापा ही मिला था, बाकी तो बाद में आता है। मैं तो इसको हैप्पी फ्रेंडशिप डे भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त इंसान का उसका माँ बाप ही होता है। आप भी इस बात को एग्री करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो खुद पापा बनने लगते हैं उस बात को वो रियलाइज़ कर लेते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, जितने भी आप बच्चे पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पहले अपना बॉन्ड को सही कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ। वही उन लोगों का सबसे बड़ा गिफ्ट है।
और कुछ भी नहीं चाहिए उन लोगों को लाइफ में। ना गिफ्ट चाहिए आपका, ना ही पैसा चाहिए आपका, और ना ही बच्चे फेसबुक में फ़ोटो अपलोड चाहिए उसका, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छा बॉन्ड चाहिए। और जितना भी फादर है जो मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए भी कुछ टिप्स मैं आज तैयार किया हूँ, स्पेशली आप लोगों के लिए जो इतना बिजी है, इतना आप प्यार करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं। तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें और आप लोग का रिश्ता सालों साल ऐसे ही खूबसूरत बना रहे, जैसे कि जब आप अपने बच्चे को पहली बार उठाया था गोद में, वैस तरह का ही फीलिंग्स हमेशा आते रहे। उसी के लिए कुछ टिप्स है, प्लीज़ सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सबसे ज़रूरी, अगर आप लोग ये सब ना भी करें, अपना लाइफ में इसको ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि भले ही आप लोग फॉलो ना करें, शेयर ना करें, लाइक्स ना करें, लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को अपने लाइफ में उतारिएगा तो आपका लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। मॉम डज मैजिक से मेरा सिर्फ यही मनोकामना है कि आप लोग का लाइफ बहुत अच्छा बने, और कुछ नहीं। तो चलिए टिप्स का विषय में बात करते हैं। तो टिप नंबर 1, सबसे पहले तो बच्चों को अपने पिता से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए वो पहले मैं बताऊंगा, क्योंकि पुत्र को कभी भी अपने पिता को एटीएम नहीं समझना चाहिए। उनका भी एक फीलिंग्स है, उसका भी मजबूरी का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है, सेकंड पॉइंट, उनसे अच्छे व्यवहार करें, क्योंकि आपके पिता आपके लिए सारा दिन परिश्रम करता है, दिन रात एक करता है, सिर्फ आप ही के बारे में सोचता है। तो अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेवियर तो वो डिज़र्व करता ही है। एक बार खुद को अपने पिता के जगह में रखकर ज़रूर इस विषय में सोचिएगा। और थोड़ा समय समर्पित करें, मतलब 3 नंबर पॉइंट, समय समर्पित करने का मतलब है थोड़ा समय दे अपने पेरेंट्स को। बी पेशेंस, उसका भी अपना मजबूरियां हैं, उसका भी अपना जद्दोजहद है, लाइफ में उसको 1000 चीज़ों देखना पड़ता है। तो उनको समय दे। ऐसा नहीं कि आज ही आपने पापा को कुछ बोला और वो नहीं सुना तो आप पापा के विषय में गलत गलत बातें सुनने लगी या दूसरा किसी से वो मांगने लगे। कभी भी मन में इस तरह से ख्याल ना लाए, क्योंकि आप जब छोटे थे तब आपका पिता भी बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आपको परवरिश किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से आपका परवरिश किए हैं, इसलिए उनको भी थोड़ा समय दीजिए। वो भी तो आपको समय दिए थे ना, ऐसा तो नहीं बोले थे कि पैदा होते ही आपको पढ़ने लिखने बोल दिए, नहीं ना, तो फिर उनको भी थोड़ा समय दे। एक साथ खुशी के पलों को याद करें। कभी भी आपको अपने पिता से नाराज़गी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कोई 10 बातें बोलता है, क्योंकि कोई भी दुनिया में आपके पिता माता से बड़े नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, दुनिया में ऐसा बहुत सारे दोस्तों होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपका और आपका पिता का माता का रिश्ते को ख़राब करना चाहेंगे। तो जब ऐसा परिस्थिति हो, जब ऐसा विचार मन में आए, तो एक साथ खुशी के कुछ पलों को याद कीजिए। और शायद इसीलिए तो हम लोग सेल्फी उठाते हैं। किस लिए सेल्फी उठाते हैं? कि खुशी के पलों को हम लोग मोबाइल में रखें। जब भी पिता के ऊपर गुस्सा आए या किसी के ऊपर भी ये वाला काम आप कर सकते हैं, तो उन खुश के पलों को देखें और याद कीजिए कि कैसा फीलिंग्स था उस टाइम। एक बार वो फीलिंग्स आ जाए तो कोई भी बुरे विचार आपके मन में आ ही नहीं सकता। आपके जीवन में उनके योगदान को पहचानें। वो कोई एटीएम मशीन नहीं है, वो है जिसके वजह से आप हैं। बहुत सारा साइंस रिसर्च में ये पाया गया है कि आप लड़का है कि लड़की है, ये निर्धारित आपके पिता से ही होता है। तो इसीलिए पिता के प्रति सम्मान प्रकट करें। अब जो भी है, लड़का है लड़की है, जो भी है, आप इसी वजह से हैं क्योंकि आपके पिता हैं। धैर्य पर विश्वास रखें और अपने किसी भी हाल में गलत ना समझें। वही जो मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी हाल में उनको गलत नहीं समझना है। चाहे वो कुछ बोल रहे हैं, आप उससे एग्री नहीं करते हैं, तो उनको आराम से बैठकर सुलझाइए। बैठकर तो बड़े बड़े देशों का मसला भी हल हो सकता है। तो क्या आप लोग एक ही डीएनए के इंसान का मसला हल नहीं हो सकता? अपने पिता के ऊपर बिलीव रखिए। वो क्यों नहीं समझेंगे? जरूर समझेंगे, वो आपके पिता है। समझाइए तो सही, एक बार कोशिश तो कीजिए, एक बार खुलकर बात तो कीजिए। अगर वो एक बार डांट देते तो क्या हो जाएगा? दुनिया का लोगों का गाली खाने से तो अच्छा है पिता का डांट खा लिया जाए। सोचिएगा ज़रूर। और ये भी सोचिएगा कि अगर मैं उनके जगह होता तो क्या मैं ये नहीं बोलता। यही वाला ट्रिक अगर आप हर किसी में इस्तेमाल करेंगे तो आपका पूरा लाइफ में जितना रिलेशन आप बनाएंगे
कोई भी रिलेशन ना बिगड़ेगा, ना कभी उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। किसी दूसरे का बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी रिलेशन के लिए। तो चलिए अब दूसरा तरफ आता है। हर सिक्के का दो पहलू होता है दोस्तों। तो एक पिता को क्या करना चाहिए अपने बेटे को अपने प्यार जो करते हैं वो उसको दिखाने के लिए, क्योंकि प्यार तो वो बहुत करते हैं लेकिन पिता कभी दिखा नहीं पाता। माता दिखा देती है लेकिन पिता नहीं दिखा पाता। तो पिता को पहला पॉइंट जो करना चाहिए, एक अच्छे उदाहरण स्थापित करना चाहिए। हमेशा पिता को बेटे के सामने या बेटी के सामने पेशेंस रखना चाहिए। बड़ों से कैसे बात किया जाता है वो सिखाना चाहिए। महिलाओं को कैसे सम्मान किया जाता है वो सिखाना चाहिए। दूसरा, नए चीज़ों के प्रति रुचि पैदा करें, जैसे भाषाई ज्ञान, कोई भी लैंग्वेज सीखें आप दोनों एक साथ, चीज़ों को कैसे समझना है उसको सीखें। साथ मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट में काम करें। प्रोजेक्ट में काम करने का मतलब है बाहर जाने का कोई प्लान बनाएं, अपने घर की साफ सफाई करते करते भी बातें करें, कुछ भी हो बातें करें। घर के दीवारों पर फैमिली पिक्चर लगाएं और अपने बच्चे से उसका व्यू, उसका डिसीजन ये भी पूछे हमेशा। तो उस बच्चे को भी लगेगा कि हाँ मेरा भी इम्पोर्टेंस है, मैं भी कुछ कर पाऊँगा। इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बच्चे का बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं, छोटे बड़े, लेकिन ज़रूर उसमें अपने बच्चे को शामिल कीजिए। और पांचवा, अपने बच्चे की बातों को सुने। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही समय देना, जो एक बच्चे को करना चाहिए अपने पिता को और पिता को करना चाहिए अपने बच्चे को, समय देना। क्योंकि समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समय अगर आप अपने बच्चे को देंगे तो बच्चे को लगेगा कि हाँ मैं भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मैं भी, उनका भी नज़रिया आपको पता चलेगा और ये भी लगेगा कि उसका भी अपना कोई फीलिंग्स है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे क्या बेफिजूल का बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उसमें उसका फीलिंग्स होता है। और आप भी बिजी होते हैं तो बच्चे धीरे धीरे गुम होने लगते हैं, उनसे बात ही नहीं करता, फिर वो उदास होने लगते हैं। फिर बाहर जाकर वो दोस्त बनाते हैं जो उसका बात सुने, लेकिन वो दोस्त नहीं होता है, ये आपको भी पता है, क्योंकि आप ही उनके पिता है, उनका जन्मदाता है, आप ही उनका सबसे बड़ा दोस्त है। आपसे बड़ा दोस्त कोई नहीं है उनका, ये बात आपको पता है, लेकिन उसको भी समझाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। अभी दुनिया शो बिजनेस पे चल रहा है, तो जो भी थोड़ा सा प्यार देने लगेगा वो उसके पास चला जाएगा। ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है वो तो हम लोग क्राइम में देखते ही रहते हैं, क्राइम न्यूज़ में। तो अपने बच्चे से खुलकर बात कीजिए। हो सकता है आप लोग एग्री ना हो कोई भी चीज़ में, लेकिन मिलकर सुलझाइए। एक पॉइंट आप उसका मानिए, एक पॉइंट वो आपका मानेगा, तो इसी तरह से हो जाएगा। बस फ्रेंड बन के रहिए, जैसे फ्रेंडशिप होता है बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल फ्रेंडशिप। इसी से बच्चे और आपका रिश्ता दोनों का बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर आप एक पेरेंट्स और एक फादर और अपने बच्चे के साथ बैठकर ये वाला वीडियो सुन रहे हैं तो मेरा वीडियो में इस पॉइंट में आकर एक दोनों को आई लव यू ज़रूर बताइए, क्योंकि यही दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे सच्चा प्यार है। और एक दोनों को हक ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन।